नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उपसभापति गुर्जर के निलंबन के विरोध में भाजपा ने रैली निकाल दिया धरना। विधायक संजय शर्मा ने कहा, निलंबन लोकतंत्र की हत्या। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने बड़का विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। विद्यालय गेट पर लटका मिला ताला। नगर परिषद कर्मचारी ने कूड़े के ढेर में आग लगाकर फैलाया प्रदूषण। मामले में नगर परिषद आयुक्त ने जताई अनभिज्ञता। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा, गहलोत सरकार हर मोर्चे पर हुई विफल। जन आक्रोश रैली निकाल जनता को बताएंगे सूबे सरकार की वास्तविकता। अब खबरें विस्तार से। नगर परिषद के उपसभापति घनश्याम गुर्जर के निलंबन के विरोध में विधायक संजय शर्मा के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता गहलोत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरने पर बैठ गए। इस दौरान विधायक संजय शर्मा ने कहा कि गांधीवादी विचारधारा की दुहाई देने वाले सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए उपसभापति घनश्याम गुर्जर को निलंबित कर लोकतंत्र की हत्या की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 18 में नगर परिषद के चुनाव में शहर की जनता ने कांग्रेस को बहुमत नहीं दिया बल्कि भाजपा को बहुमत दिया, लेकिन गहलोत सरकार ने बाहुबल और धनबल से कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनाकर बीना गुप्ता को सभापति बना दिया। इसके बाद नगर परिषद में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया और सभापति बीना गुप्ता रिश्वत के साथ पकड़ी गई। नियमानुसार सरकार को उपसभापति को सभापति का अतिरिक्त कार्यभार देकर जनता को प्रशासन शहरों के संघ शिविरों में राहत देनी चाहिए, लेकिन इस बीच सरकार ने षड्यंत्र रचा और अलोकतांत्रिक तरीके से उपसभापति को बर्खास्त कर दिया, जबकि उपसभापति का मामला अभी अदालत में लंबित है। कांग्रेस पार्टी को अलवर नगर परिषद के आम मतदाता भाई बहनों ने बहुत बुरी तरह नकारा। अल्पमत में कांग्रेस की पार्टी थी और अल्पमत होते हुए उन्होंने बाहुबल, धनबल और दादागिरी के बल पर बोर्ड का गठन किया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि अलवर नगर परिषद का बोर्ड भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। विकास के कोई काम नहीं हुए। नगर परिषद क्षेत्र में जगह जगह कचरे दिखे और एसीबी की उचित कार्रवाई के तहत नगर परिषद अलवर की सभापति 80,000 रुपये रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जब होती है कि 48 घंटे के अंदर अंदर उनको पद से हटाया जाना चाहिए था, उनको पार्टी से निकाला जाना चाहिए था, लेकिन नैतिकता की दुहाई देने वाले, लोकतंत्र की रक्षा करने वाले, अपनी बात कहने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो अपने आप को गांधीवादी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया और सभापति का निलंबन भी 21 दिन बाद किया, जब सब जगह से राजनीतिक दबाव अलवर क्षेत्र की जनता में कांग्रेस पार्टी की टूटू होने लगी, जब उन्होंने दबाव निर्णय लिया। ये सारा का सारा खेल इसलिए रचा गया क्योंकि संवैधानिक रूप से यदि सभापति को हटाते हैं तो उप सभापति को चार्ज देना पड़ता है। उप सभापति भारतीय जनता पार्टी के हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि उनको इस प्रकार का कोई चार्ज दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी जो बहुमत में है उसको बोर्ड में लाया जाए। राजगढ़ अलवर रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग 139 को अचानक बंद कर देने से दर्जनों गांव के ग्रामीणों और स्कूल छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां नवनिर्मित बेतरतीब अंडरपास, तेज ढलान और रात्रि को अंधेरे से हमेशा दुर्घटना के साथ अपराध का डर बना रहता है। आए दिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती है। रेलवे क्रॉसिंग को खुलवाने के लिए पूर्व सरपंच, पंचायत समिति डायरेक्टर देशबंधु जोशी के नेतृत्व में अलवर सांसद बालकनाथ कार्यालय पहुंचकर अलवर मंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया। सांसद बालकनाथ ने रेलवे मंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर रेलवे क्रॉसिंग खुलवाने का आश्वासन दिया। इसी दौरान प्रतिनिधि मंडल ने अलवर भाजपा विधायक संजय शर्मा से जिला कलेक्ट्री पर धरने के दौरान संपर्क कर ज्ञापन दिया। विधायक संजय शर्मा ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर रेलवे क्रॉसिंग खुला रखने के लिए अनुरोध का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। पीएम ने सबसे पहले काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना कर गंगा नदी में खड़े होकर स्नान करते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। भाजपा जिला मंत्री दीपक पंडित ने बताया कि प्राचीन भूरा सिद्ध मंदिर में मोदी का लाइव प्रसारण एलईडी पर साधु संतों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने देखा। इस मौके पर विधायक संजय शर्मा और भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरूका भी मौजूद रहे। थानागाजी थानाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने गोवड़ी गांव से मनोज पुत्र उमराव यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी थानागाजी प्रधान जयप्रकाश की फेसबुक आईडी हैक कर फेसबुक के ऊपर विधायक कांति व उसके पुत्र लोकेश के बारे में अनर्गल बातें कर पोस्ट कर रहा था, जिसका मुकदमा थानागाजी थाने में प्रधान ने दर्ज करवाया था, जिस पर थानागाजी थाना अधिकारी वीरेंद्र ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी मनोज कुमार सनोत्री उमराव सिंह निवासी गोवड़ी थानागाजी के द्वारा पंचायत समिति थानागाजी के प्रधान की
आईडी हैक कर उसके ऊपर उसके द्वारा अनर्गल पेमेंट्स किए गए थे। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। रामगढ़ पंचायत समिति के बाड़का गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अकबर खान ने सुबह औचक निरीक्षण किया तो शाला के मुख्य गेट पर ताला लगा मिला और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मुख्य गेट के बाहर अध्यापिका आने के इंतजार में खड़े मिले। इस पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अकबर खान ने पीईओ सुभाष वर्मा, प्रधानाचार्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंगला बंजीरका को सूचित कर मौके पर बुलाया। सूचना पर ग्रामीण एवं सरपंच शौकत खान भी शाला में पहुंचे। करीब 10:30 बजे महिला अध्यापिका शाला पहुंची, तब जाकर स्कूल गेट का ताला खुला और बच्चों ने शाला में प्रवेश किया। सरपंच शौकत खान ने बताया कि इस स्कूल में अक्सर अध्यापिका आए दिन लेट आती हैं और समय से पहले ही चली जाती है। अक्सर शाला गेट पर ताला लगा मिलता है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अकबर खान ने बताया कि विभागीय कार्यवाही करते हुए देरी से आने के कारण शाला में कार्यरत प्रधानाध्यापिका मीनू सोनी और अध्यापिका पूनम मिनोचा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और साथ ही पीपीईओ सुभाष वर्मा, प्रधानाचार्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंगला बंजीरका को निर्देशित किया है कि शाला के बच्चों के शैक्षणिक स्तर की जांच कर अवगत करावें। आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाड़का का सुबह 10 बजे औचक निरीक्षण किया गया और विद्यालय पहुंचने पर पाया गया कि विद्यालय के मेन गेट पर ताला लगा हुआ है। इसी बीच पीओ नंगला बंजीरका, सरपंच साहब, एसएमसी अध्यक्ष आदि सभी लोग वहां उपस्थित हो गए। विद्यालय में कार्यरत दोनों महिला अध्यापिकाएं 10:30 बजे विद्यालय पहुंची। उसके बाद विद्यालय का गेट खुलवाया गया। ग्रामीणों में इस बात को लेकर बड़ा आक्रोश था कि बच्चों का शैक्षणिक स्तर बहुत न्यून है। इस बाबत पीओ नंगला बंजीरका श्री सुभाष चंद्र वर्मा जी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है तथा साथ ही उनमें यह भी निर्देशित किया गया है कि विद्यालय के बच्चों की शैक्षणिक स्तर जांच करने के लिए एक कमेटी गठित कर और कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। गोविंदगढ़ पंचायत समिति के ग्राम पंचायत तालड़ा में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में 22 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कैंप में शिविर अधिकारी हेमराज गुजर और सरपंच ने पट्टे वितरित किए। महिला बाल विकास विभाग की ओर से बालिका जन्मदिन मनाकर बालिकाओं से केक कटवाया गया। उपखंड अधिकारी ने घूंघट प्रथा की मुक्ति को लेकर घूंघट हटाओ आजादी पाओ की शपथ महिलाओं को दिलवाई। कैंप में रोडवेज विभाग ने विकलांगों सहित अन्य लोगों के रियायती पास भी बनाए। नगर परिषद के कर्मचारी आए दिन कूड़े के ढेर में आग लगाकर लगातार प्रदूषण को बढ़ावा देकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन विभाग समस्या का समाधान कर इस विकट समस्या को हल करने की बजाय एक दूसरे पर टाल रहे हैं। शहर में रात के अंधेरे में नगर परिषद के कर्मचारी ने कचरे के ढेर में आग लगा दी, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की मात्रा अधिक बढ़ गई और क्षेत्र के लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। प्रदूषण विभाग के अधिकारी ने अलवर न्यूज को बताया कि यह स्थान वाकई डिस्पोजल करने के लिए उचित नहीं है। नगर परिषद को डिस्पोजल करने की अन्यत्र व्यवस्था करनी चाहिए। पूर्व में इस मामले को लेकर नगर परिषद को नोटिस देने के अलावा मुकदमा भी किया गया है। इसके अलावा कलेक्टर को भी जानकारी दी गई है, लेकिन नगर परिषद ने समस्या का समाधान नहीं किया। इधर नगर परिषद आयुक्त से अलवर न्यूज ने इस संदर्भ में जानकारी चाही, लेकिन उन्होंने आग के बारे में अनभिज्ञता जताई। नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा ने यह अवश्य कहा कि यदि ऐसा है तो कर्मचारी के खिलाफ चालान कर उचित कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद द्वारा कोई भी आग नहीं लगाई जा रही है। जितने भी अगर सफाई कर्मचारी है इनको सबको पाबंद कर रखा है। अगर इनके द्वारा सड़कों पर अगर कोई भी आग लगाने की कार्रवाई की जाएगी तो उनके विरुद्ध जुर्माना हम वसूल रहे हैं। उनसे भी हम जुर्माना ले रहे हैं। और जहाँ पे भी हमारे पास में शिकायतें आ रही है हम उन जगह पे मौका दिखवा करके और वहाँ पर आग को बुझा करके बुझाने के साथ में लोगों को जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर, वहाँ पे देखा जा रहा है कि वहाँ पे नगर परिषद कर्मचारी के द्वारा जो आग लगाई जा रही है उन पर आप क्या कार्रवाई करोगे और कैसे होगा? नहीं, नगर परिषद के पास में इस तरीके की कोई शिकायत नहीं आई है और न ही अभी तक, क्योंकि पूर्व में जैसे शिकायत आई थी वहाँ पे हमने जो संबंधित ठेकेदार है उसका पैसा भी काटा गया था और जो कर्मचारी है उनको पाबंद किया गया था। और जिन पूर्व में एक विजुअल आया था जिसमें लोग दिख रहे थे आग लगाते हुए, तो उनके विरुद्ध हमने थाने में FIR भी दर्ज कराई है। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बन रही अलवर न्यूज के साथ।
शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक अनिल जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो इनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए इनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए देश के प्रथम जनरल CDS जनरल विपिन रावत व उनकी धर्मपत्नी सहित सेना के अन्य की आत्मिक शांति के लिए युवा ब्राह्मण सभा खैरथल की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। श्रद्धांजलि सभा के दौरान ब्राह्मण समाज के युवाओं ने 2 मिनट का मौन रखकर सभी सैन्य अधिकारियों को याद करते हुए कहा, देश हित में बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। इस दौरान उपस्थित युवाओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए वीर सपूत सदैव अमर रहे के नारे लगाए। सभा में राजेश जोशी, आकाश त्रिवेदी, सुनील शर्मा, प्रिंस तिवारी, बिट्टू शर्मा, ओजस पुरोहित सहित अनेक युवा उपस्थित रहे। भाजपा के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि गहलोत सरकार को झूठ पर पर्दा डालने में कतई शर्म नहीं आ रही है कि महंगाई विरोधी निकालकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जबकि देश के 33 प्रदेशों की बजाय राजस्थान में सबसे अधिक महंगी बिजली और डीजल पेट्रोल है। प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। मुख्यमंत्री गहलोत स्वयं मीटिंग में पूछते हैं कि किसी को तबादला पोस्टिंग में पैसे तो नहीं देने पड़ रहे हैं। इसका जवाब शिक्षा मंत्री देते हैं। जनता को गुमराह करने और जनता को गहलोत सरकार की वास्तविकता बताने और प्रदेश में बिजली और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम करने के उद्देश्य से अलवर में जन आक्रोश रैली केडरगंज स्थित भाजपा कार्यालय से 16 दिसंबर को निकालकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। रैली में करीब 10,000 लोग शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रांत की योजना से प्रदेश में राजस्थान सरकार, जिसके राज में शासन में भारी लूटमार, हत्या और बलात्कार की घटनाएं हैं, चैन छीनने की और मोबाइल छीनने की घटनाएं हैं। इससे आगे बढ़ करके कानून व्यवस्था से बिजली महंगी, पानी महंगा और पेट्रोल डीजल महंगा। पूरे 33 प्रांत देश के सबसे ज़्यादा महंगी बिजली राजस्थान में है और ये बेहया कांग्रेसी महंगाई के विरोध की रैली निकाल रहे हैं। और इससे बढ़कर के क्या हो, कानून व्यवस्था ठप है, बिजली पानी महंगी है, डीजल पेट्रोल महंगा है और भ्रष्टाचार की चरम सीमा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब
अध्यापकों की मीटिंग में, शिक्षकों की मीटिंग में खुद पूछते हैं कि तुम लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए क्या पैसा देना पड़ता है? तो अध्यापक शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के सामने खड़े होकर के कहते हैं कि हाँ, हमको पैसा देना पड़ता है। माने भ्रष्टाचार की चरम सीमा, सबसे ज़्यादा लूटमार इस राज्य में हुई है और हो रही है, और सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ है। उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आ रही और महंगाई विरोधी रैली निकाल रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी तय किया है कि जन आक्रोश रैली, जनता के आक्रोश को लेकर के एक रैली निकाली जाए। 16 दिसंबर 2021 को यह रैली अलवर में निकाली जाएगी। कटले से, भाजपा कार्यालय से 10,000 से ज़्यादा संख्या इसमें रहने वाली है। आप जनता से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा ज़्यादा संख्या में एकत्रित हों, आएँ और गवर्नर के नाम कलेक्टर साहब को हम लोग ज्ञापन दें। महंगाई विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी, लूट मार हत्या के विरोधी, बलात्कार के विरोधी ये रैली होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा बंधु आमंत्रित हैं। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। विरोधी, बलात्कार के विरोधी ये रैली होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा बंधु आमंत्रित हैं। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैकवा ग्रुप। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव शुक्रवार 10 दिसंबर 2021 से बुधवार 15 दिसंबर 2021 तक। गुरुवार 9 दिसंबर 2021 साय 6:30 बजे से संध्या वंदन, मेहंदी, हल्दी व संगीत। शुक्रवार 10 दिसंबर 2021 ध्वजारोहण व गर्भ कल्याणक पूर्व रूप। शनिवार 11 दिसंबर 2021 गर्भ कल्याणक उत्तर रूप, रात्रि 8 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम व नाटिका चक्रेश द्वारा। रविवार 12 दिसंबर 2021 जन कल्याणक। सोमवार 13 दिसंबर 2021 तप कल्याणक, अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन रात्रि 8 बजे। मंगलवार 14 दिसंबर 2021 ज्ञान कल्याणक। बुधवार 15 दिसंबर 2021 मोक्ष कल्याणक।
आयोजक श्री मुनि सुव्रत वात्सल्य ट्रस्ट, परिवहन नगर, सूर्य नगर अलवर। निवेदक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, श्री सकल जैन समाज अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल कस्बे में स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम डिप पर स्वामी जयमुक्त महाराज का जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। आश्रम के प्रभारी संत हरि साई ने बताया कि 14 दिसंबर को जन्मोत्सव पर शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक भजन कीर्तन, सत्संग, जन्म साखी पाठ, केक, प्रसादी भोग का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी आगंतुक श्रद्धालुओं को कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन कराया गया। खैरतल कस्बे के निकटवर्ती गांव जटियाना में अमर शहीद हरभजन सिंह की मूर्ति का अनावरण समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रेम सिंह बाजौर, पूर्व अध्यक्ष सैनिक कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन भडाना परिवार की ओर से किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत सुबह 9 बजे जयवीर भाटी, नीरज भाटी, प्रीति चौधरी एंड पार्टी की ओर से देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रातः 10 बजे प्रीति भोज किया जाएगा। दोपहर 12:15 बजे शहीद की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत, पूर्व मंत्री हेम सिंह भडाना, विधायक इंद्राज गुर्जर, जीआर खटाना, मुंडावर विधायक मंजीत चौधरी, पूर्व विधायक रामहेत यादव, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, प्रधान कोट कासिम विनोद कुमारी, उप प्रधान रामफल गुर्जर, कांग्रेस जिला महासचिव चंद्रभान गुर्जर सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। आज की ताजा खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।